वेलकम टू नौशाद साइंस क्लासेज। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स चैप्टर 1 9 क्लास साइंस। पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें 3 अवस्था हम लोग देखते हैं, हम लोग आसपास में देखते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 और अवस्था की बात चैप्टर 1 में किया गया है, एक प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे कन्फ्यूजन होती है कि प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, कैसे हम इसे समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका आज हम बताएंगे इसे समझने के लिए और याद रखने के लिए। इसका जो तरीका ये है, पदार्थ की अवस्था का जो तरीका ये है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। हम ठोस को जब गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है, द्रव बनता है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैस बनता है। तो उसी तरह से जब गैस लेकर के उसे अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो प्लाज्मा स्टेट बनता है, जहाँ पे गैस आयनीकृत हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मा स्टेज है, गैस को और अधिक गर्म करके बनाया गया है। काफ़ी हाई टेम्परेचर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में लिखा हुआ है बुक में कि इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में ये हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दे करके इसको क्या करता है, आयनीकृत किया जाता है गैस को। तो जैसे हम ठोस को गर्म कर रहे हैं, द्रव बन रहा है, द्रव को गर्म कर रहे हैं, गैस बन रहा है, और गैस को गर्म कर रहे हैं तो प्लाज्मा बन रहा है। अब पदार्थ की ये चौथी अवस्था हम लोग देख लिए। पदार्थ की 5वीं अवस्था जो होती है वो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी उसी ढंग से है। अब चलिए ठीक है, प्लाज्मा को ठंडा करेंगे, गैस मिलेगा। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। लिक्विड को जब ठंडा करेंगे तो सॉलिड मिलेगा, ठोस मिलेगा। और ठोस को मान लिया जाए कि आप बहुत ठंडा कर रहे हैं, या गैस के कुछ थोड़ा सा गैस ले और उसको बहुत ठंडा करें, इतना ठंड करें कि एब्सोल्यूट जीरो करने को होता है वह टेम्परेचर जो -273 डिग्री का टेम्परेचर के लगभग हो। -273 डिग्री का टेम्परेचर हो, डिग्री सेल्सियस का, या फिर कहें कि 0 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर हो। तो गैस के अंदर या किसी भी ठोस है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं उसमें वाइब्रेशन जो होता है, कंपन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। लगभग कंपन ये कहे वाइब्रेशन लेस हो जाता है। तो वो जो अवस्था आती है उसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो ठोस को या हम और ठंडा करें तो हमें मिलेगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को गर्म करेंगे तो हमें ठोस मिलेगा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को गर्म करेंगे, ठोस मिलेगा। ठोस को गर्म करेंगे, लिक्विड मिलेगा। लिक्विड को गर्म करेंगे, गैस मिलेगा, और गैस को गर्म करेंगे, प्लाज्मा मिलेगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 9 की बुक में दी हुई है चैप्टर 1 में, जो बहुत ही कन्फ्यूजन करता है कि कैसे हम इसे याद रखेंगे, या क्या है, कैसे, या 2 अवस्था जब आता है तो लगता है कि क्या चीज़ आ गया, कौन सी बड़ी चीज़ आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो लिक्विड मिल रहा है, लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो गैस मिल रहा है, और गैस को हीट कर रहे हैं तो प्लाज्मा मिल रहा है। वो थोड़ा सा एक सिचुएशन जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर देना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दे करके, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम इसको कर सकते हैं, प्लाज्मा अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। वो जो प्लाज्मा अवस्था होता है वो आयनीकृत होता है, गैस आयनीकृत अवस्था में होती है। फिर उसको हम लोग अगर ठोस को और ठंडा करें तो एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाए तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होगा। तो इस तरह से पदार्थ की 5वीं अवस्था हो गई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से हम लोग पदार्थ की जो 5वीं अवस्था वो टेम्परेचर पे है। तो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा ये बातें नहीं है कि प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। ठोस, द्रव और गैस तो समझते ही कि गर्म करने और ठंडा करने पे हमें प्राप्त होता है। ये भी गर्म करने और ठंडा करने पे ही प्राप्त होता है।